was more than just husband of इंदिरा जी और फादर ऑफ राजीव गांधी साहब. मुझे पता चला कि आपने भी जर्नलिज्म की पढ़ाई की कि दिल्ली में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है वो उन्होंने दान किया था. LIC उनकी देन थी. वो आज़ाद भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वित्त मंत्री का इस्तीफा करवाया था अपनी ही ससुर की सरकार के खिलाफ. डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक सांसद. फिर वो गुमनाम हो गए और उनके ऊपर एक ही किताब छपी, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी. एक्चुअली इसका गुनाह भाजपा के सर जाना चाहिए. भाजपा ने फिरोज गांधी बना करके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो जेल गए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, 21 साल की उम्र में 3 बार जेल गए वो. उनको फिरोज गांधी बना करके, वो पारसी थे हाँ, लेकिन उनको क्या बना करके बीजेपी IT सेल देश के सामने पेश करता है. तो ये तो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कितना बड़ा अपमान आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए करते हैं. चूंकि आपको इंदिरा जी को कहीं ना कहीं डिफेम करना है, कांग्रेस को घेरना है, तो आप एक फर्जी नाम निकाल लाएंगे, फिरोज गांधी को फिरोज खान लिखने लगेंगे. ये जो IT सेल ने किया है दरअसल उसका गुनाह भाजपा के सर पे जाता है. वरना फिरोज गांधी पे बहुत बातचीत होनी चाहिए. आपने कुछ पढ़ा उनके बारे में? ज्यादा जितना पढ़ना चाहिए सामान्य तौर पे, इलाहाबाद रहते हुए जितना उनके बारे में जाना, बाद में भी कुछ पढ़ा, तो वो बहुत बड़ा नाम. और मैंने कहा ना कि बार बार जेल गए वो और बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उनकी देश में लोगों को भी नहीं बिल्कुल बात नहीं होती. बिल्कुल बात हमारे देश में लोगों को बात होती भी है तो सिर्फ एक, मैंने कहा ना, जो बीजेपी IT सेल ने दुनिया के सामने रखा, वो राहुल जी को बुरा भला कहना है बीजेपी IT सेल को, तो ले जाकर के उनसे जोड़ो और उनका नाम फिरोज गांधी मत लो, उनका नाम कुछ और लेकर के आप राहुल जी को काउंटर करो. तो ये भाजपा की वो, मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि आप अपनी राजनीति के स्तर को कहां ले जाकर के ठहरा रहे हो. इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए राजनीति. नहीं, मैंने जब उनकी किताब